हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? अच्छे तो हैं ना? ध्यान तो रखते हैं ना? आप अपना किसी और के भरोसे तो नहीं छोड़ा आपने? चलिए, आज क्या बताना है हमें? प्रश्नावली प्रश्नावली 11.1 का 11.1 का क्वेश्चन नंबर चौथा। पहले सबसे पहले हम लोग क्या रिवीजन करेंगे? सूत्र का रिवीजन करेंगे। कितने सूत्र बताए थे मैंने इसमें? 3 सूत्र बताए थे आपको। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल, आयतन। तो मैं पहले पृष्ठीय की बात करूंगा, क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण की बात करूंगा, क्षेत्रफल, और फिर आयतन की बात करूंगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहता है? पाई आर एल। पाई आर। संपूर्ण क्षेत्रफल पाई आर, आर प्लस एल। आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे क्या है? सूत्र है। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथे की बात करते हैं। देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे। चौथा क्वेश्चन को पढ़ो, पढ़ने के बाद इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझो क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, उससे पहले मैं छोटा सा चित्र बना लूंगा एक शंकु के आकार का। जैसे राशि अभी हमसे पूछ रही थी कि तिर्यक ऊंचाई क्या होती है ना? राशि पूछ रहे थे आप? पूछ रहे थे कि नहीं पूछ रहे थे? पूछ रहे थे ना? चलो देखो बताते हैं। देखो, आपकी जो हाइट होती है वो ये वाली हाइट होती है शंकु की। इसको हम लोग काय से डिनोट करते हैं? एच से डिनोट करते हैं। और जो तिर्यक ऊंचाई होती है ना, जो टेढ़ी ऊंचाई होती है, वो ये होती है। इसको काय से डिनोट करते हैं? एल से डिनोट करते हैं। रेडियस क्या होती है? आर होती है। ठीक है, समझ में आई बात? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो इसमें क्या कहा है, क्वेश्चन में पढ़े दे रहा हूं, फिर इसके बाद उसका सॉल्यूशन बताता हूं। क्वेश्चन कह रहा है हमसे, शंकु के आधार का एक तंबू 10 मीटर हाइट में है। अच्छा एक बात बताओ, जैसे इसने कहा कि 10 मीटर हाइट में, तो उसने तिर्यक ऊंचाई की बात किया है कि नॉर्मल हाइट की बात किया? नहीं, केवल हाइट की बात किया है। अगर वो तिर्यक हाइट देगा, बोलेगा, तो वो आपसे स्पष्ट भाषा में बोलेगा कि तिर्यक हाइट इसकी इतनी है। तो इसने क्या दिया है? ये जो 10 सेंटीमीटर दिया गया, ये आपकी क्या है? ऊंचाई है। ठीक है, हाइट है। समझ में आई बात? और उसके आधार की रेडियस त्रिज्या कितनी है? 24 मीटर की है। तो हमसे ज्ञात क्या करवा रहा है? पहली बात तो एक तिर्यक ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, और दूसरा हमें क्या ज्ञात करना है? पैसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? देखो इसमें मैं पढ़ रहा हूं, तंबू में लगे कैनवास की लागत। कैनवास मतलब समझते हो ना, चादर लगता है, उसी को क्या बोलते हैं? कैनवास। कैनवास की लागत बताओ। यदि 1 मीटर कैनवास की लागत 70 रुपए है, मतलब 1 मीटर कैनवास कितने रुपए का बचता है? 70 रुपए का बिकता है, या फिर लागत आती है। तो अच्छा एक बात बताओ, अब यहीं पे थोड़ा सा दिमाग चलाने वाली बात है। हमसे सेकंड क्वेश्चन में लागत पूछा हुआ है, समझना गौर करके। तो लागत, भाई जितना उसका बाहरी आवरण होगा उतनी ही तो लागत लगेगी। चद्दर बाहरी तो होता है शंकु में, के अंदर होता है। तो क्या लगेगा यहाँ पे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। राशि ने देखो पकड़ लिया था। क्या लगेगा यहाँ पे? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हमें क्या निकालना है? पृष्ठीय। संपूर्ण क्षेत्रफल निकालने की जरूरत नहीं है। संपूर्ण में क्या अंदर थोड़ी ना कपड़ा भरा होता है? जो आप बर्थडे बॉय की टोपी देखते हो, तो वो ऊपर से केवल रिकवर्ड रहती है ना गत्ते से, अंदर तो गट्टा नहीं भरा होता है ना। तो हम कुल इसका संपूर्ण क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे। हम कितना निकालेंगे इसका? केवल और केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है ना? चलो, तो तिर्यक ऊंचाई के लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। समझो मेरी बात। आधार की लेंथ कितना दिया है? 24 मीटर की। हाइट कितनी दी गई है हमारी? 10 मीटर की। अब अच्छा एक बात बताओ, आपको ये कहीं ना कहीं से कुछ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? ये बताओ मुझे, है? ये कौन सा त्रिभुज बन रहा है? ये 24 है, ये 10 है, इसका एक कोण 90 है। कौन सा त्रिभुज इसमें लग रहा है आपको? ये समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज लग रहा है? समकोण त्रिभुज। 90 अंश है। और समकोण त्रिभुज में हम क्या लगा सकते हैं? अगर कोई एक भुजा ज्ञात करनी होती, दो भुजाएं दी गई, तीसरी भुजा ज्ञात करनी है, क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम। और हमें इसमें लंब दिया गया है, आधार दिया गया है, क्या निकालना है? ये जो कर्ण है यही तो तिर्यक ऊंचाई है, तो हमें क्या निकालना है? कर्ण। तो अच्छा, पाइथागोरस कहती क्या है? इसका एक सूत्र ही नोट कर लो। तिर्यक ऊंचाई का सूत्र क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब को हम लोग क्या कहते हैं? एच स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब है। तो एल बराबर कितना हो जाएगा? अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये इसका सूत्र होता है। चाहे आप सूत्र के माध्यम से याद कर लो, और चाहे आप ऐसे समझ लो। ये कहां से आया है? कौन सी प्रमेय लग रही है यहाँ पे? मतलब कौन सा नियम लग रहा है यहाँ पे? हम बहुत तेज मारेंगे फिर।
कर्ण वर्ग बराबर, कहाँ है तुम लोगों का दिमाग, लंब वर्ग प्लस आधार वर्ग। ये क्या है, यही अभी, ये कर्ण ही तो है एल, लंब क्या है आपका हाइट, और आधार क्या है आपकी रेडियस त्रिज्या। तो क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये है हमारा कर्ण, ये है लंब, ये है आधार। आप समझ में आई बात। तो हमें एल ज्ञात करना है ना, एल, एच कितना दिया गया है हमें, हाइट कितनी दी गई है हमारी, शंकु की ऊंचाई 10, 10 का वर्ग कितना करेंगे 100 हो जाएगा, प्लस 24 का वर्ग कितना होता है बताओ, 24 का वर्ग कितना होता है, मैंने 30 तक याद करने के लिए आपको कहा था वर्ग ना, बताओ बताओ, आप ही लोग बताओगे, हम नहीं बताएंगे, बोलो जल्दी से। फाइव 576 गुणा करके बताया आपने, तुम्हारा क्या ये सही बताई हैं, तो कितना होगा तुम बताओ। तो एल बराबर क्या होगा, 576 में 100 जोड़ देंगे कितना होगा 676। अब ये किसका वर्ग होता है, 676 किसका वर्ग होता है, 26 का, किसका है 26 का। तो ये 26 का वर्ग हो गया, और 26 का वर्ग हो गया तो अंडर रूट के अंदर वर्ग है, तो क्या निकल के आएगा हमारा केवल 26। तो तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई हमारी 26। यहां तक बात समझ में, मतलब एक पोर्शन हमने सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब बात करते हैं हम दूसरे पोर्शन की, ये समझ में आया ना, यहाँ पे सिर्फ आपको 24 का वर्ग पता होना चाहिए। 24 का वर्ग कैसे, अगर आपको नहीं भी आता है तो तुरंत काम किया करो ना जल्दी से, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 8 का काउंट 16 1 7, 2 2 4 1 5, निकल आया 576। तुरंत ये वाला इतना सिंपल गुणा बताए हैं आप लोगों को, फिर भी आप लोग नहीं बता पाते, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, 1 मीटर स्क्वायर की लागत हमें कितना दिया गया है 70 रुपए। तो पूरे कैनवास की लागत हमसे पूछा है कि नहीं पूछा है। तो पूरे कैनवास के लिए हमें क्या निकालेंगे, कैनवास उसके बाहरी आवरण लगेगा, मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर एल, ये क्या है आपका क्षेत्रफल। तो पाई, अच्छा इसमें पाई की वैल्यू तो नहीं दी गई है ना, तो हम लोग 22/7 ही रखेंगे, 22/7। आर कितना है हमारे पास 10, आर नहीं 24 है, तिर्यक ऊंचाई हमने कितनी निकाली है 26 निकाली है, ये तो निकाला है, ठीक है। अब ये क्या किसी से कटेगा, कुछ नहीं कटेगा, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं कटेगा। तो हमारा क्षेत्रफल इतना निकल के आया है, और अगर 1 मीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 70 रुपए, तो इतने की कितने की होगी, तो दोनों पक्षों में इतने का गुणा करा देंगे कि नहीं करा देंगे, इसलिए गुणा भाग नहीं कर रहे क्योंकि 7 से 7 कट जाएगा, आसान होगा, है ना, इसलिए अभी गुणा नहीं कर रहे। तो आप क्या करोगे, 2/7 इंटू 24 इंटू 26 बराबर 70 इंटू 22/7 इंटू 24 इंटू 26। कुछ समझ में आ रहा है क्या किए हैं कि नहीं किए, इतने मीटर स्क्वायर, ये देखो ये मीटर स्क्वायर में वैल्यू है और ये रुपए में वैल्यू निकल के आएगी, दोनों पक्षों में इतने का गुणा कराएं, इधर गुणा कराएं तो 1 मीटर का आ गया, इधर गुणा कराएं तो वो 70 हो गया है, ठीक है। अब इसको इससे काट देंगे तो कितना आएगा हमारा 10 गुणे कितना है 22 इंटू 24 इंटू 26। अब इनका आपस में आपको गुणा कराना है, तो पहले आइए 22 का 24 में कराते हैं, 10 को तो बाद में एक जीरो लगा देंगे, है ना। चलो 24 दूना 48 की 8, कितना हासिल बचा 4, 24 दूना 48, 48 और 4 52 इंटू 10 इंटू 26। अब इसमें 26 का गुणा करके बताओ जरा कितना आएगा, आप लोग भी करो हम भी करते हैं फटाक से। 528 इंटू 26, 8 छंग 48 की 8 हाथ में आए 4, 6 दूनी 12 और 4 16 हाथ में आए 1, 6 पंच 30 1 31, 8 दूनी 16 2 2 4 1 5, 5 दूनी 10, 8 6 6 12, 5 2 7 3 1, कितना आया हमारा, देखो मैच करो जरा आ रहा है कि नहीं, 13 7 2 8 इंटू 0, तो कितना आएगा आंसर
इतने रुपए हमें कैनवास के खर्च देना पड़ेगा, मतलब 1,37,280 रुपए हमें कितना देना पड़ेगा, कैनवास की लागत आएगी। समझ में आया कि नहीं आया कुछ आप लोगों को, ये बताओ हमें। पक्का ना? ऑनलाइन बच्चों को आ रहा है, आंसर आ रहा है ये वाला? नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? चलो ठीक है। ऑनलाइन बच्चों को समझ में आया? कुछ नहीं है, सिर्फ इसमें ये समझना है कि यहाँ पे हमें कुल क्षेत्रफल निकालना होता है या फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो हम ऐसे में क्या निकालते हैं, पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्यों निकालते हैं? क्योंकि जो तंबू बनता है वो उसके बाहरी आवरण का होता है, उसके पूरे उसमें नहीं होता। ठीक है, चलो नोट कर लो, फिर इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बताते हैं। नोट कर लो जल्दी से।